दोस्तों एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण की कथा भी सुनाया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे दे दे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। तब पंडित जी ने उस चोर से बोला कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक काम करो, मैं यहीं पड़ोस में भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही दानी हैं। जब मैं उस घर में पाठ करूँगा तो तुम पीछे से आ जाना और घर में चोरी कर लेना। अब पंडित जी की बात सुनकर वो चोर मान गया। अगले दिन पंडित जी उस घर में कथा कराने पहुँचे और चोर भी वहाँ पर पहुँच गया। पंडित जी ने कथा पंडाल में उस चोर को पहचान लिया और उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि दोस्तों, पंडित जी ने उस चोर से कहा कि यहाँ से मीलों दूर एक गाँव है जिसका नाम है वृंदावन, और वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरे जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहे तो उसे लूटे। वो रोज़ रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। दोस्तों चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से कहा कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तू रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। तो उसकी पत्नी ने सत्तू बांध दिया और कहा कि बस यही है खाने के लिए। दोस्तों चोर ने संकल्प लिया कि अब मैं कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। चोर ने टूटी हुई चप्पल पहनी और पैदल पैदल निकल पड़ा कान्हा को लूटने के लिए। दोस्तों अब वो चोर पूरे रास्ते कान्हा कान्हा नाम रटते हुए वृंदावन पहुंच गया और पंडित जी के द्वारा बताई हुई जगह पर पहुंच गया। और वो पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ सामने खड़ा रहूँगा तो लड़का मुझे देख के भाग जाएगा और मेरा यहाँ पर आना बेकार हो जाएगा। अब चोर ने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाता हूँ, और जैसे ही झाड़ी में छुपने गया तो उसे कांटे चुभने लगे और उसके मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। दोस्तों उस चोर का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। दोस्तों अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी चल पड़े उससे मिलने के लिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो प्रभु, वो तो आपको लूट लेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ऐसे भक्त के लिए लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। अब श्री कृष्ण जी ने बच्चे का रूप बनाया और तुरंत उस पेड़ के पास पहुँच गए। जब चोर ने देखा तो तुरंत उस पेड़ से बाहर निकल आया और कान्हा को पकड़ लिया। चोर ने उस बच्चे से कहा कि कान्हा, तूने मुझे बहुत दुख दिया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने उतार दे। कान्हा ने अपने सारे गहने उतार दिए। अब वो चोर पूरे गहने लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब वो चोर सबसे पहले पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी कथा सुनाए थे। अब वो चोर जितने भी गहने चोरी करके लाया था, आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने कहा कि ये क्या है, तब चोर ने कहा कि पंडित जी, आपने मुझे कान्हा का पता बताया था और मैं उसे लूट के ही आ रहा हूँ, और यह है आपका हिस्सा। अब पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था। पंडित जी ने सोचा, मैं इतने सालों से पंडिताइन कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कान्हा नहीं मिले, और इस पापी और इस चोर को कान्हा कैसे मिल गए। अब चोर के बार बार कहने पर पंडित जी ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि कान्हा कैसा दिखता है। दोस्तों अब चोर और पंडित चल पड़े वृंदावन, और कुछ हफ्ते बाद वो वृंदावन पहुँच गए और उसी पेड़ के पीछे जाके छुप गए। लेकिन वहाँ पर बहुत कटीली झाड़ियाँ थी, तो दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और दोनों के शरीर से खून बहने लगा। लेकिन मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। दोस्तों मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान जी ने बच्चे का रूप बनाया और पुनः वहीं पर पहुँच गए। जब दोनों ने देखा तो वो झाड़ी से बाहर निकल आए। अब पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे और चोर के चरणों में गिरकर बोले। पंडित जी ने चोर से कहा कि जिसे हम देखने के लिए तरस रहे थे, जो लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया है। तुम धन हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन हो। दोस्तों एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी कर्म करे, लेकिन वो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर उसके लिए दौड़े चले आते हैं। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।